नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट। स्टूडेंट देखो, अभी तक मेरे पास नोट्स नहीं था इसलिए ये लेट हो गया। जो आपको पीडीएफ भेजा है उसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो सिर्फ पढ़ना है और अंडरलाइन करके रखना है, ठीक है। जैसे इसमें इस यूनिट में हम लोग देखेंगे स्पीयर के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ स्पीयर, स्पीयर सब स्पीयर के बारे में, ठीक है। उसका बेसिक, तो बेसिक देखो, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बेसिक्स में ये सब बेसिक्स हैं। दो इसका डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट, दो अगर पॉइंट दिए हैं आपको, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इनका डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2, सॉरी यहाँ पे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हो गया a और b का दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस फॉर्म। उसके बाद में है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड किसे बोलते हैं? जैसे ये ट्रायंगल है, अगर इसकी मीडियन हम लोग निकालते हैं, मिड पॉइंट को जोड़ दो, मीडियन हो गई, मिड पॉइंट को जोड़ दो, मीडियन हो गई, मिड पॉइंट को जोड़ दो, मीडियन। तो ये ट्रायंगल का ये तीन मीडियन हमने निकाली, तो ये तीनों मीडियन क्या हो रही है, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1। ये अगर 2 रहा तो ये 1 रहता है। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो 2:1। 2:1 में डिवाइड करता है, मीन्स ये अगर 2 है तो ये पूरा 4 रहेगा, ये अगर 3 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे, अगर यहाँ का है x1 y1 z1, यहाँ का है x2 y2 z2 और यहाँ का है x3 y3 z3, ये तीन कोऑर्डिनेट अगर हो गए तीन वर्टेक्स के, ये हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2 और ये हो गया, अगर देखो x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2 और ये है x3 y3 z3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? इसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 x3, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 z2 z3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसके बाद में है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन किसे बोलेंगे? लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस एक्स वाई जेड। और ये एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। आपने लाइन निकाली तो ये लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन में इसके साथ जो एंगल बनाया, ये तीनों के साथ जो एंगल बनाती है, हाँ, तीनों के साथ एंगल बनाती है, ये हो गए एंगल। जैसे इस लाइन ने x के साथ बनाया हुआ एंगल अल्फ़ा लिया, इस लाइन ने y के साथ बनाया हुआ एंगल बीटा लिया और इस लाइन ने z के साथ बनाया हुआ एंगल गामा लिया। दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। उसी एंगल को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल। और उसके अगर कोसाइन लेते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा था, उसके कॉस लेते हैं, मीन्स कोसाइन, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस आर जनरली डिनोटेड बाय LMN। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है उसको LMN से डिनोट किया जाता है। तो L इज इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फ़ा, M इज इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इज इक्वल्स टू कॉस गामा। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि L² प्लस M² प्लस N², ये है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस LMN। L मीन्स कॉस अल्फ़ा, M मीन्स कॉस बीटा, N मीन्स कॉस गामा। तो L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल्स टू होता है 1। उसके बाद में है डायरेक्शन रेशियोज। इफ़ LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस, हमने बोल दिया है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ अ लाइन एंड द नंबर्स ABC आर प्रोपोर्शनल टू। ABC क्या है? प्रोपोर्शनल टू है
L, M, N रिस्पेक्टिवली। मीन्स A L से प्रोपोर्शनल है, B M के साथ प्रोपोर्शनल है, C N के साथ प्रोपोर्शनल। देन द नंबर A B C आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तो A को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। ये वाला वर्ड यूज होता है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ये सब बेसिक है, बेसिक। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय, डायरेक्शन रेशियोज मीन्स L इज इक्वल्स टू A अपॉन A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इज इक्वल्स टू B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमने लिए है ना। और N इज इक्वल्स टू, ये हो गए डायरेक्शन रेशियो। हाँ, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल्स टू A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इज इक्वल्स टू, नहीं ये उस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन का दोनों का रिलेशन दिया है। देखो डायरेक्शन कोसाइंस L M N है और डायरेक्शन रेशियोज A B C है, तो L और A का इसका रिलेशन दिया है। L इज इक्वल्स टू A अपॉन में वो रहता है, M इज इक्वल्स टू, अभी आपने ये भी लिया है ना, इसलिए बोल रही हूँ। L इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, N इज इक्वल्स टू कॉस गैमा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दोनों का रिलेशन मीन्स डायरेक्शन रेशियो यूज़ करके करेंगे। तो L इज इक्वल्स टू A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। M इज इक्वल्स टू B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। N इज इक्वल्स टू प्लस माइनस C अपॉन ये। ठीक है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशियोज दो पॉइंट को आर द नंबर्स, डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे? 2 पॉइंट को जोड़ने वाले डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आई थिंक ये 12th में हुआ होगा आपका। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन का एंगल थीटा है तो डायरेक्शन उनके कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इस लाइन के होंगे L1 M1 N1 और इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे L2 M2 N2। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्शन कोसाइन की इसमें लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट में A1 स्क्वायर इसके जैसे हैं, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रूट में। और L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर है, दोनों को परपेंडिकुलर लाइंस है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0 होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0 होता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट मीन्स, projection of a point on a line is a foot of a perpendicular from the point on the line। ये प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसे बोलते हैं ये प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, A डैश इज अ प्रोजेक्शन और इस सेगमेंट को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। उसके बाद में ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन का जनरल इक्वेशन 12th में आपका हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये याद रखना है। उसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन अल्फा बीटा गैमा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गैमा है एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L M N है। ठीक है, तो इसके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस अल्फा अपॉन L इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन M और z माइनस गैमा अपॉन N। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट में से जा रही है दोनों, तो क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 x1 y1 y1 z1 z1, यहाँ पे x y z और यहाँ पे x2 y2 z। ठीक है, ये सब बेसिक है। उसके बाद में है स्पीयर। स्पीयर मीन्स क्या होता है? स्पीयर मीन्स अपना बॉल, सर्कल नहीं, बॉल जो भरा हुआ रहता है क्रिकेट का, वो 3 डायमेंशनल मीन्स स्पीयर होता है। द स्पीयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ स्पेस सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट्स
ऑलवेज रिमेन्स सेम। मीन्स एक पॉइंट है, पॉइंट के आजू बाजू में जितने भी पॉइंट मूव्स हो रहे हैं, लेकिन सबका डिस्टेंस कैसे है, फिक्स है, तो वो पूरे पॉइंट के ग्रुप को हम बोलते हैं स्फीयर। अ फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर। ये फिक्स वाला जो पॉइंट रहेगा वो सेंटर रहेगा। इसके आजू बाजू में जो गोल गोल फिर रहे उस ऐसा गोल तैयार हो गया तो उसको बोलेंगे स्फीयर। और कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ अ स्फीयर। उसके बाद में है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर का इक्वेशन, ठीक है, अभी ये यहाँ पे दिया है कि ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट है, ये रेडियस है। तो रेडियस हो गई CP। तो CP मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर। और CP रेडियस है तो R लिया, फिर दोनों को अगर इक्वल कर दिया, CP है तो दोनों को इक्वल किया, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलता है, ये इसको ओपन वगैरह किया तो ये वाला इक्वेशन मिलता है। दिस इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। लेकिन हम लोग वो दूसरा वाला सिंपल वाला बाद में आएगा। द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज़ 0 0, जिसका सेंटर 0 0 होता है एंड रेडियस R होती है, उस स्फीयर का इक्वेशन होता है x² + y² + z² इज इक्वल्स टू R²।